अब स्टॉक्स में तो ये होता है कि आप एक ब्रोकर के साथ एसोसिएट होते हो, आपका एक ब्रोकरेज अकाउंट होता है जी। और फिर आपके पास एक ऑप्शन होती है अपना सीडीसी अकाउंट खुलवाने की कि अगर आपने कोई फौरी चीज़ें ट्रेड नहीं करनी तो आप उन अपने स्टॉक्स को सीडीसी अकाउंट में खुलवा दो, क्योंकि अगर आपके ब्रोकर के अकाउंट में होंगे, बेसिकली सब अकाउंट में होंगे, तो अगर ब्रोकर ही डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो फिर आपके स्टॉक्स का एक मसला बन सकता है। सो इस तरह का कोई केस कमोडिटीज़ के साथ भी होता है? देखिए, कमोडिटीज़ में इनिशियली द क्लाइंट वाज सेंडिंग द फंड्स टू द ब्रोकर और ब्रोकर से आगे एक्सचेंज तक जाता था। हमने काफ़ी ज़्यादा इस पे इंसिस्ट भी किया और इवेंचुअली वी गॉट इट डन थ्रू द एक्सचेंज दैट द फंड्स आर ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू द एक्सचेंज। स्टॉक मार्केट के अंदर क्लाइंट का पैसा ब्रोकर के पास पड़ा होता है। हम खुद भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं। क्लाइंट के पैसे जो स्टॉक के होते हैं वो आपके पास सेग्रीगेटेड अकाउंट में होते हैं और आपकी ड्यूटी होती है कि क्लियरिंग के लिए आप पैसा एक्सचेंज तक पहुंचाएं। इधर पैसा ही एक्सचेंज की कस्टडी में है, तो पैसों का जो है प्रिंसिपल अमाउंट इज सिक्योर्ड। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम आपने कहा कि पहले 4 प्रोडक्ट्स थी, अब 40 हो गई हैं। जी। सो 40 भी क्यों हैं या पहले 4 क्यों थी? व्हाट इज़ स्टॉपिंग अस फ्रॉम ट्रेडिंग इन एवरीथिंग दैट इज़ बीइंग ट्रेडेड इन द वर्ल्ड? These 40 products are the most heavily traded products. Besides these देखें, हम इन प्रोडक्ट्स के अंदर इंडिसेस भी आई हैं। इंडिसेस जो हैं जिस तरह की नैस्डैक है, एसएनपी है, डाउ जोन्स है, आप इनके फ्यूचर भी ट्रेड कर सकते हैं। पाकिस्तान में बैठे हुए अगर आपको लग रहा है आप एप्पल का शेयर नहीं खरीद सकते, लेकिन आप नैस्डैक का इंडेक्स बाय कर सकते हो बैठ के, तो आप उस राइड को एंजॉय कर सकते हैं। और आगे एक्सचेंज जो है उनको उनके साथ वी आर इन डिस्कशंस के आगे जाके जो है स्टॉक्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाए जो कि प्रोमिनेंट स्टॉक्स हैं, उनको ऐड अप किया जाए एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म। यानी कि आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल जो स्टॉक्स हैं, जी। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, वो भी पोटेंशली एक ज़माना आएगा जब यहाँ पे एक शख्स ट्रेड कर सकता है उनको। जी देखें, बिल्कुल होना चाहिए। देयर शुड बी एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज देखें मार्केट तो है एंड इट इज़ अबाउट अस गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी और दे विल फाइंड इट देमसेल्व्स। तो हमें जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना पड़ेगा कि लोग जो हैं उससे जो है फ़ायदा उठाएं। क्योंकि जिसने करना है वो तो अभी भी 2 नंबर तरीके से कर रहा होगा। सो क्यों ना उसको 1 नंबर कर दिया जाए? जी जी, उसको टैक्स किया जाए, रेगुलेटेड इन्वायरमेंट में हो। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि स्टॉक मार्केट तो चलें एक ज़माने में बड़ी देर से तमाम स्टॉक्स एंड कमोडिटीज़, और लोग थोड़ा सा इतराते हैं, थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कि यार हम अपने पैसे यहाँ पार्क करें, क्योंकि लोगों को लगता है कि बहुत वॉलेटिलिटी है, प्रिंसिपल सिक्योर्ड नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर एक दौर आया जब प्रॉपर्टी जो है वो एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट बन गई। हालांकि वो भी कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमने पिछले 2-3 साल में ये अंडरस्टैंड किया कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बदरीज नीचे गई है मुल्की हालात के साथ। पीएसएक्स अभी पिछले कुछ 2-3 महीने से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसका एक इंडेक्स होता है जो हमें दिखाता है कि जी इतने हज़ार पॉइंट ऊपर है। आपकी कमोडिटीज़ की जो टोटल मार्केट है, क्या वो भी इसी तरह डिटरमेंट होती है कि जी हमारी एक इतने पॉइंट्स हैं, हमारी इतनी ऊपर जाएगी? जैसे पीएक्सएस का तो रोज़ आप वेबसाइट खोल के देख लेते हैं कि जी मार्केट ने आज कलेक्टिवली कैसा परफॉर्म किया, अच्छा किया, बुरा किया, नीचे गई है, ऊपर गई है। इधर भी ऐसे होता है या इधर इंडिविजुअलाइज्ड कमोडिटी अप्रोच है? इधर इंडिविजुअलाइज कमोडिटी अप्रोच है। जिस तरह गोल्ड है, गोल्ड की रेट्स आपको पता है, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऑयल ऊपर जा रहा है, सब लोगों के सामने वो चीज़ आ रही होती है ऑन ए डेली बेसिस। फॉरेक्स रेट्स हम लोग फॉलो करते ही हैं न्यूज़ में, कौन सी करेंसी महंगी हो गई, सस्ती हो गई, तो इसका ये थोड़ा सा फ़र्क है पीएसएक्स से। बाकी सेलिएंट फीचर्स इस मार्केट के जो अलाउ करते हैं कि ये आपने जिस तरह का प्रिंसिपल सेफ और सेफर इन्वेस्टमेंट हो, वो ये कि 24 आवर मार्केट है, लिक्विड मार्केट है। रियल इस्टेट की मार्केट का जो टर्नओवर है दुनिया का, उससे कुछ 3 टाइम्स इसका टर्नओवर है, बिटवीन 10 to 14 ट्रिलियन डॉलर्स अ डे। क्योंकि प्रोडक्ट लाइन बहुत रेंज है, लेवरेज पे काम हो रहा है। जब मैं लेवरेज की बात करता हूँ उसका मतलब ये है कि आप 5 रुपये के इफ 100 रुपये का नफ़ा और नुकसान देख रहे हैं, तो आप जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप मार्केट से कभी भी एग्जिट कर सके, एंटर कर सके, और बायर और सेलर हमेशा खड़े होते हैं। एक स्टॉक मार्केट जो है वो एक कोट एक्सचेंज ड्रिवन मार्केट होती है। अगर आपने 10,000 शेयर बेचने हैं, आपको 10,000 शेयर का बायर होगा तो बिकेंगे। जब तक 10,000 शेयर का बायर आपके पास आएगा, हो सकता है प्राइस चेंज हो गई हो। इस मार्केट के अंदर विद अ क्लिक ऑफ अ बटन you can enter or exit the market because it is liquid at all times and it is a transparent market. It cannot be manipulated in the sense कि कोई एक बंदा या कोई एक सेंट्रल बैंक की न्यूज़ पे मार्केट ऊपर से नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं,
बहुत ज़्यादा सेंट्रल बैंक्स इन्वॉल्व हैं। देखें, एक करेंसी है, जिस तरह पाकिस्तानी इंटरेस्ट रेट 22% से इन्होंने 20.5% किया, तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट रुपये पे आता है। लेकिन जब आप एक बात करते हैं इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की या चीज़ों की, एक कोई न्यूज़ एलिमेंट आता है, फॉर इंस्टेंस अगर यूएस का जॉब डेटा अच्छा आ जाता है, तो उस जॉब डेटा की वजह से जो है वो डॉलर की प्राइस पे डॉलर पे भी इम्पैक्ट आएगा और गोल्ड वीकर जाएगा, क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन है। तो मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।